तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। समझिए एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। जब भी हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को यूज करेंगे तो उस केस में यूज करेंगे जहां पे एलिमेंट का एक्चुअल मास नंबर निकालना हो। एवरेज एटॉमिक मास को यूज कहां पे करेंगे? जहां पे एलिमेंट का एक्चुअल मास निकालना हो और वो एलिमेंट जो हो वो आइसोटोपिक कंपोजिशन में हो। ओके, तो आइसोटोपिक कंपोजिशन में जब भी एलिमेंट का एक्चुअल मास नंबर निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर द एक्चुअल एटॉमिक मास of an element it is used for the actual atomic mass of an element from the isotopic composition of an element। अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक कंपोजिशन में दिया हुआ हो और उस एलिमेंट का एक्चुअल मास नंबर निकालना हो तो हम लोग यूज करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला को। ओके, एग्जांपल आप देखो, अगर आपको निकालना हो क्लोरीन का एक्चुअल मास नंबर और क्लोरीन का आइसोटोपिक कंपोजिशन में क्वेश्चन दिया हुआ हो। ये क्लोरीन है और क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ओके, अब क्लोरीन 35 जो होते हैं उसका नेचुरल अबंडेंस जो होता है परसेंटेज में, नेचुरल अबंडेंस वो होते हैं 75% और 37 के नेचुरल अबंडेंस जो होते हैं, नेचुरल अबंडेंस वो होते हैं 25%। अब देखिए ये 35 के नेचुरल अबंडेंस मोर होने के कारण, ज्यादा होने के कारण क्लोरीन का मास नंबर जो होता है वो 35 के आसपास होता है और क्लोरीन का मास नंबर, एक्चुअल मास नंबर जो होता है वो 35.5। अब इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। समझिए क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। एवरेज एटॉमिक मास लिखेंगे समेशन ऑफ परसेंटेज एवरेज abundance into atomic mass by 100। समझो, अगर यहाँ पे क्लोरीन दे रखा हो, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में, और इसका परसेंटेज दे रखा हो 75 पर ये परसेंट और ये दे रखा हो 37 का दे रखा हो 25%, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो समझो परसेंटेज एवरेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास बाय 100। यहाँ पे समेशन है तो हर टर्म को ना 1 by 1 ऐड करते जाएंगे। तो 35 यहाँ पर सब पर समझो ये परसेंटेज दे रखा है तो 35 का परसेंट क्या है? 75। तो 75 इंटू 35 बाई 100 प्लस 25 इंटू 37 बाई 100। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 100, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37। अब यहाँ पे कॉमन टर्म कौन सा है? तो 25 आपका कॉमन है, तो 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 बाई 100।
अब ये 24, 25, 4 जा 100, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 प्लस 1 10 प्लस 37 बाई 4। ओके, तो 105 प्लस 37 बाई 4, तो यहाँ पे क्या बना 7 प्लस 5 12, 1 3 प्लस 1 4 और 1 142 बाई 4। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 3 4 3 जा 12 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, तो 4 5 जा 30, फिर पॉइंट देंगे और फिर ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो एक्चुअल मास नंबर आपका निकल गया ना 35.5। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल मास नंबर निकालते हैं फ्रॉम आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जब भी किसी भी एलिमेंट आइसोटोपिक कंपोजिशन में दिया और एक्चुअल मास नंबर निकालना तो एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, समेशन ऑफ परसेंटेज एवरेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, अब है आपका क्वेश्चन। देखिए, क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स 35 and 37 in the ratio 3:1 respectively. Calculate the average atomic mass of chlorine. सवाल वही है, बस थोड़ा सा अदर वे में, अलग वे में लिखा हुआ है। समझिए, ये क्लोरीन है और एक का मास नंबर है 35 और एक का मास नंबर है 37। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3:1 में है, मतलब परसेंटेज जो बनेगा वो 75% बनेगा और ये 25% बनेगा। और अभी जो पीछे बताएं सेम कंसेप्ट यूज करेंगे और आपका क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा 35.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो जेईई मेन 2020 का सवाल है और यही सवाल है, कुछ नहीं है। The average molar mass of chlorine is 35.5 gram per mole. The ratio of chlorine 35 and 37 in the naturally occurring chlorine is close to। समझिए, अब इसमें क्या है ना कि ना परसेंटेज दिया है, ठीक है, और ना कोई रेशियो दिया है, वो रेशियो परसेंटेज का पूछा है। तो समझो ये क्लोरीन है और क्लोरीन 35 में दे रखा है और क्लोरीन 37 में दे रखा है। तो क्लोरीन 35 के लिए अगर आप नेचुरल एबंडेंस का परसेंटेज x कंसीडर करोगे तो 37 का क्या करोगे 100 माइनस x%। ओके, तो यहां से आप एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, समेशन ऑफ परसेंटेज एवरेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास बाय 100। तो इसके परसेंटेज को इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 35 प्लस इसके परसेंटेज को इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 100 माइनस x इंटू 37 बाई 100। तो यहाँ पर 35 और यहाँ पर दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 35.5 तो 35x प्लस 3700 माइनस 37x बाई 100। अब यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3550 बनेगा इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2x बनेगा और प्लस 3700। तो ये इधर आएगा तो 3550 माइनस 3700 इक्वल टू माइनस 2x। तो माइनस 150 इक्वल टू माइनस 2x, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू क्या बनेगा 150/2 मीन्स 75। तो x जो कंसीडर किए थे वो आ गया आपका 75%। अब 100 माइनस x करोगे तो 100 माइनस 75
परसेंट इक्वल टू 25% आ जाएगा। तो आप देखो रेशियो क्या है, 3:1 का बन रहा है। 75 यहां पर समझो आप, ये है आपका 75% रेशियो 25%, तो क्या बन गया 3:1। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। ये था आपका जेईई मेन का क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरोन अकर्स इन द नेचर in the form of two isotopes having atomic mass 10 and 11। तो बोरोन है और इसका मास नंबर एक का 10 है और एक का 11 है, आइसोटोपिक कंपोजिशन में लिखा हुआ है। What are the percentage of abundance of two isotopes in a sample of boron having average atomic mass is 10.8। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका परसेंटेज x% कंसीडर करेंगे और इसके परसेंटेज को हम लोग 100 माइनस x% कंसीडर करेंगे और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो इसके परसेंटेज को इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 प्लस इसके परसेंटेज को इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। तो लिखो x इंटू 10 बाई 100 प्लस 100 माइनस x इंटू 11 बाई 100 और एवरेज एटॉमिक मास आपका दे रखा है 10.8 इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x बाई 100। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 बनेगा इक्वल टू माइनस x प्लस 1100। तो ये इधर करो तो x इक्वल टू 1100 माइनस 1080, तो यहां से बन जाएगा 20। तो x का परसेंटेज आपका बन गया 20%। तो देखो x अगर आपका 20% है तो 100 माइनस x क्या बनेगा, 100 माइनस 20% मतलब 80%। ठीक है, तो आपका बोरोन 10 जो है वो बन गया आपका 20% और बोरोन 11 जो है वो आपका बन गया 80%। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन के पेपर में, नीट के पेपर में परसेंटेज पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आयरन 54, आयरन 56 एंड आयरन 57 are 5%, 90 और 5% respectively. The atomic mass of iron is, समझो कुछ नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज एवरेज अबंडेंस, मतलब 554 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57 अपॉन 100। तो क्या लिखोगे, 5 4 जा 20, 0 2, 5 5 जा 25 और 2 27, सही है, प्लस यहाँ पे 9 6 जा 54, 4 5 9 5 जा 45 और 5 50, ये रहा 0 प्लस 7 5 जा 35, 3 और 5 5 5 जा 25 और 3 28 अपॉन 100। अब यहां से आप ऐड कर लो, तो ये रहा आपका 5 8 4 12, 8 और 5 15 और 4 19, 9 1 3 और 2 5 और ये रहा 5 बाई 100। तो यहां से क्या बनेगा 55.95। ये रहा आपका एक्चुअल मास ऑफ आयरन। ओके, और इसी को हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लिखते हैं अप्रॉक्स 56। ओके, तो ये रहा आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन 2009 का, जिसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ मिक्सचर
containing 79% of magnesium 24 and remaining 21% of magnesium 25 and magnesium 26 is 24.31. The mole percent of magnesium 26 is, समझिए क्या कर रहा है, ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप दे रखा है, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26। मैग्नीशियम 24 जो है वो है आपका परसेंटेज 79% और ये दोनों का जो मिक्सचर है वो 21% में है। तो कंसीडर कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 25 इक्वल टू, अगर आप x% कंसीडर करोगे तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 26 क्या लिखोगे, 100 माइनस x, इस टाइप से। चलो तो सवाल पे आते हैं हम लोग। अब आपसे पूछ क्या रहा है ना, मैग्नीशियम 26 का परसेंटेज क्या होगा, तो 21 से तो छोटा ही होगा। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू 79 इंटू 24 बाई 100 प्लस x इंटू 25 बाई 100 प्लस 21 माइनस x इंटू 26 बाई 100। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे आप, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 24.31, तो लिख दो 24.31 और यहां से आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 79, 24, 36, 3, 28, 3, 31, 18, 1, 14 और 1, 15, 6, 9, 8, 1, 1896 बाई 100 प्लस 25x बाई 100 प्लस 21 को 26 से कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है। 6 4 5 5 4 6 माइनस 26x बाई 100, कैलकुलेशन आराम से करेंगे। ये रहा आपका 100, 1896 प्लस 546 माइनस x और ये रहा 24.31, यहां से क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करोगे 2431 आएगा इक्वल टू 6 6 12 1 9 और 10 और 4 14 1 9 और 5 9 और 5 14 1 और ये रहा 1 और 1 2 माइनस x। अब ये x को इधर ले आओ तो x इक्वल टू 2442 माइनस 2431, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 माइनस 1 तो 1 और 4 में से 3 गया तो आपका 1, x इक्वल टू बन गया आपका 11%। तो देखो मैग्नीशियम 25 जो है आप जिसको कंसिडर किए हो x% वो आ गया आपका 11%। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैग्नीशियम 26 का परसेंटेज, तो 21 माइनस 11% इक्वल टू 10%। ओके, तो ऑप्शन को मैच कर लो, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए 10%। ओके, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के कंसेप्ट को आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा है और इसी टाइप से अपकमिंग एग्जाम में आपका पेपर में क्वेश्चन आएंगे और इसी कंसेप्ट से सवाल को बनाएंगे। ओके, थैंक यू।